के नाम का कांग्रेस पार्टी को समर्थन। जो 5 चुनावी राज्य हैं, सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेगी आईएमसी। मौलाना तौकीर रजा खान बरेलवी की पार्टी है आईएमसी। यूपी में बरेलवी मुस्लिमों पर आईएमसी का प्रभाव दरअसल माना जाता है। मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रियंका गांधी से इस बाबत मुलाकात भी की है। प्रियंका से मुलाकात के बाद समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, मुस्लिम वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है। मुस्लिमों को साधने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी कर रही है। 5 चुनावी राज्यों में तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का कांग्रेस पार्टी को समर्थन का ऐलान। 5 राज्यों में कांग्रेस को समर्थन करेगी आईएमसी। तौकीर रजा ने मुलाकात की थी प्रियंका गांधी से इस बाबत और उसके बाद समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो तौकीर रजा खान का कांग्रेस पार्टी को समर्थन। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं इस बाबत। नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस प्लेटफॉर्म दे रही है। ये बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस प्लेटफॉर्म दे रही है। तौकीर रजा ने हिंदुओं के खिलाफ जहरीला बयान दिया था और वही जब कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान करते हैं तो कांग्रेस गदगद हो उठती है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को तौकीर खान की तरफ से समर्थन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले को कांग्रेस दरअसल प्लेटफॉर्म दे रही है। तौकीर रजा ने हिंदुओं के खिलाफ जहरीला बयान दिया है और जब वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो कांग्रेस प्रियंका गांधी से दरअसल तौकीर रजा ने मुलाकात की थी और ऐलान का उसके समर्थन का उसके बाद ऐलान किया गया। और अब बीजेपी इस समर्थन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं और लिखा है नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तौकीर रजा कई बार हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान दे चुके हैं और वही कांग्रेस पार्टी को अब समर्थन दे रहे हैं 5 के 5 चुनावी राज्यों में। पहले मुलाकात होती है तौकीर खान की प्रियंका गांधी के साथ। आमिर हक मेरे सहयोगी मुझे और जानकारी देंगे। इस समर्थन पर बीजेपी अब सवाल उठा रही है। आमिर, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? देखिए, सवाल उठाना तो बनता है क्योंकि तौकीर रजा का जैसा इतिहास रहा है, लगभग 20 साल हो गए उनकी पॉलिटिकल आउटफिट को, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल को। और इस बीच पिछले 20 सालों में कोई पॉलिटिकल पार्टी और मंच ऐसा नहीं रहा है जो मौलाना तौकीर रजा खान ने जिस पे मौजूद नहीं रहे हों। और थोड़े थोड़े समय बाद इनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी बदलती रहती है और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के मंच पर है। इससे पहले 2012 तक कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। उसके बाद समाजवादी पार्टी से जोड़कर उन्होंने अपनी राजनीति की, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में। और सरकार का समय खत्म होने से ऐन पहले मुद्दा उठाया मुजफ्फरनगर दंगों का और उसमें मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ उसको सामने रखकर समाजवादी पार्टी का मंच छोड़ा। बीच में कुछ समय बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, आम आदमी पार्टी के साथ भी वो देखे गए। बल्कि जो बरेली में दरगाह आला हजरत है जिससे जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, उनका समर्थन लेने के लिए। तो कुल मिलाकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जरिए तमाम पॉलिटिकल आउटफिट्स के साथ अपनी राजनीति कर चुके मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के साथ है। और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि भुला बैठी है कि अब से ठीक 10 दिन पहले जिस तरह के बयान मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में एक रैली में दिए थे, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद 20,000 से ज्यादा नौजवानों, मुस्लिम नौजवानों को बुला करके जिस तरह की भड़काऊ बयान उन्होंने वहां पर दिए थे, जहां पर ये तक कह दिया था कि मेरे काबू से बाहर अगर ये नौजवान हो गए तो हिंदुओं के लिए छिपने की जगह नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में। तमाम तरह की उन्होंने बातें कही जिसको लेकर हमें उम्मीद थी कि प्रशासन उनके खिलाफ केस भी दर्ज करेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वापस आ रही हूँ आमिर आपके पास। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस को समर्थन देने पर तौकीर रजा खान की तरफ से, उनसे ही मैं बात कर लेती हूँ। शहजाद पूनावाला, मेरे सहयोगी अभी आमिर भी कह रहे थे कि सवाल उठने तो लाजमी है क्योंकि नफरत फैलाने वाले लोगों को कांग्रेस प्लेटफॉर्म दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई आपत्तिजनक बयान तौकीर की तरफ से सामने आ चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ से बोटी बोटी इमरान चला गया तो अब ये तौकीर रजा को इन्होंने ले लिया है, जो वही तौकीर रजा है जिसने हाल ही में कहा था कि मुस्लिम युवा अगर कानून हाथ में ले लेंगे तो गृह युद्ध होगा।
मुस्लिम युवा भड़क जाएंगे तो हिंदुओं को भागने की जगह, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, चुनावों के समय हिंदू बन जाते हैं, परंतु इस प्रकार से इस व्यक्ति को लिया है जो हिंदू हेट्रेड में लीन है, जो हिंदुओं से इतनी नफरत करता है, उसको तो प्लेटफॉर्म भी दे दिया, उसका समर्थन भी ले लिया। और ये किस प्रकार का सेकुलरिज्म है? ये तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस पार्टी ने बार बार ऐसे नफरती चिंटुओं को अपने साथ लेने का काम किया है। चाहे वो सिख दंगों के दौरान जिस प्रकार से नफरत का जहर बोया गया कांग्रेस के द्वारा, या अब, और बार बार कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से दंगाई कसाई मानसिकता के लोगों को लेती है और फिर उनको प्लेटफॉर्म देती है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और कांग्रेस पार्टी का वोट फूट डालो वोट पाओ इस स्ट्रेटेजी पर काम जो है चल सके। नहीं, इतनी मेहनत कांग्रेस पार्टी जमीन पर कर रही है शहजाद पूनावाला, आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी लगातार मेहनत कर रही हैं, जमीन पर उतरी हुई हैं, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे लोगों के साथ आप समर्थन की बात कर रहे हैं जो लगातार नफरत फैलाने की बात करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी वैसे तो कहती है कि हम चुनावी हिंदू है, परंतु उनका जो असली डीएनए है वो तुष्टीकरण का है और इसीलिए शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक उन्होंने कट्टरवादियों का ही साथ दिया है। उनके जमाने में 10 से बड़े ज्यादा दंगे हुए, सिख नरसंहार हुआ, तो बार बार कांग्रेस पार्टी ने कट्टरवादियों के साथ मिलकर ही वोट में पाने के लिए फूट डालो, डिवाइड एंड रूल करो, मुस्लिमों को भड़काओ, हिंदुओं को बांटो और इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए पुरानी है। तो उसी के लिए आज इमरान मसूद चले गए, जो इमरान मसूद बोटी बोटी करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी का, तो अब उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए कांग्रेस पार्टी ने टैलेंट हंट रखा था और वो उस टैलेंट हंट में तौकीर रजा सबसे अव्वल नंबर पे आए होंगे, इसीलिए उसका समर्थन ले रहे हैं। ठीक है शहजाद जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। तौकीर रजा के बयान जरा हम सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। हुकूमत को ये बता देना चाहता हूँ, मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की जो हुर्मती होती है हम सब्र करते हैं, रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है हम सब्र करते हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की तो आबरू से खिलवाड़ किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को वर्गलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू से खून का घूंट पी के रह जाते हैं क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और मान चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना। शहजाद पूनावाला मेरे साथ लगातार बने हुए। तौकीर रजा खान को आप सुन रहे थे, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है। मुस्लिमों को बार बार एक ही बात लगती है देश में शहजाद पूनावाला की सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है, जबकि तमाम योजनाएं हैं, इतना कुछ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और कांग्रेस भी बार बार इसी तरह इन लोगों को बरगलाने की कोशिश भी करती है। क्या इस तरह कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी और इस तरह के लोगों के समर्थन से कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनकी जमीन फिर से मजबूत होती नजर आएगी आने वाले चुनावों में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी का भला नहीं किया है, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का, परंतु उनको बरगलाने के लिए, उनको भड़काने के लिए, उनका वोट पाने के लिए, उनकी पोलराइजेशन करने के लिए बार बार कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के जो मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार है उनको काम पर लगा देती है, जो भड़काऊ बयान देते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2004 से 14 तक ओवैसी के साथ ये लोग थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इससे पहले इमरान मसूद को अपनी पार्टी में जगह दी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सज्जन कुमार जैसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दी। तो नफरत फैलाने वालों का नेचुरल ठिकाना कांग्रेस पार्टी होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि वोट के लिए लोगों को भड़काओ, वोट कमाओ और समाज में फूट डालो। ये इनकी स्ट्रेटेजी है और इसीलिए आज इमरान मसूद के शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नफरत फैलाने वालों को कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म दे रही है। तौकीर रजा खान ने हिंदुओं के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। ये पहले शहजाद पूनावाला ने बोल करके हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर और अब आप उन्हें सुन ही रहे थे वो क्या कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौट रहे जल्द। आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।